हर हर महादेव। भोलेनाथ के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो पुण्यदायक, पावन, अलौकिक और ब्रह्मांड को भी शिवमय कर देने वाली कथा, जिसका श्रवण करते ही समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। वो कथा श्रावण मास की महिमा की। श्रावण एक महीना नहीं, शिव से मिलने का एक मौका है, भूलों को सुधारने का समय है और खुद के भीतर के शिव को जगाने का पर्व है। श्रावण मास का प्राचीन रहस्य ब्रह्मांड के आरंभ में, जब त्रिलोक में अंधकार व्याप्त था और देवता भी संकट में पड़ चुके थे, तब हुआ था समुद्र मंथन। देव और दानव दोनों पंक्ति में खड़े होकर मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया, वासुकी नाग को रस्सी बनाया और मंथन शुरू हुआ। पर मंथन से सबसे पहले जो निकला वह था कोई अमृत नहीं, वह था कालकूट विष। इतना भयानक कि उसकी ज्वाला से त्रिलोक जलने लगे, सृष्टि चिल्लाने लगी, प्राणी विलाप करने लगे। देवताओं ने सब ओर देखा पर कोई उपाय नहीं सूझा। तब देवताओं को याद आए महादेव, जिन्होंने स्वयं को समाधि में लीन कर रखा। कैलाश पर हिमगुफ सांस से स्थिर, नेत्र निमीलित, जटाएं बिखरी। और फिर जब सब निराश हो गए, तब देवों ने पुकारा, हे नीलकंठ रक्षा करो। और महादेव प्रकट हुए। एक क्षण भी न गाया, उस कालकूट विष को उठाया और बिना विचलित हुए उसे पी गए। नीलकंठ बनना एक लीला नहीं, एक तपस्या। जब महादेव ने विष पिया तो सारा विष उनके कंठ में ठहर गया और तभी से वो कहे गए नीलकंठ। परंतु वो विष शांत नहीं था, वो भीतर धधक रहा था। देवताओं ने उपाय खोजा। शिव के मस्तक पर निरंतर जल चढ़ाओ। गंगाजल लाया गया, नदियों का जल लाया गया, श्रद्धा का जल लाया गया और महादेव पर चढ़ाया गया। वो दिन श्रावण मास का पहला सोमवार था। तभी से ये मास बना। शिव का मास हर श्रावण में शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई, क्योंकि जल से ही उनका विष शीतल हो रहा था। और तभी से शिव भक्तों ने यह ठाना कि हर वर्ष इस मास में हम जल चढ़ाएंगे, उन्हें याद करेंगे, व्रत करेंगे। श्रावण मास के 4 सोमवार नहीं होते, 4 योग होते हैं मनुष्य को ईश्वर से जोड़ने के। श्रावण के 4 सोमवार, 4 साधनाएं। पहला सोमवार, मन की शुद्धि। जो भी मन में क्रोध, वासना, ईर्ष्या है, उसे धोने का समय है। दूसरा सोमवार, वाणी की साधना। मीठा बोलो, शिव का नाम लो, कोई मंत्र न हो तो बस इतना बोलो, ओम नमः शिवाय। तीसरा सोमवार, तन की तपस्या, व्रत करो, संयम रखो, सेवा करो। न केवल मंदिर जाओ पर शिव को अपने भीतर बुलाओ। चौथा सोमवार, आत्मा की जागृति। जब अंतस से बोलेगा, हे भोलेनाथ मैं आपका हूं, तब वही सोमवार सबसे शुभ बन जाएगा। श्रावण में किए गए छोटे से छोटे पुण्य भी कई जन्मों का फल देते हैं। एक बार एक चांडाल, जिसने जीवन में कोई पुण्य नहीं किया था, एक बार श्रावण के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ा दिया। और अंत समय आया तो यमदूत लेने आए, परंतु साथ ही प्रकट हुए शिवगण। यमदूत बोले, ये तो पापी है। शिवगण बोले, पर इसने श्रावण में एक बार नमः शिवाय कहा था, और वही उसे ले गए कैलाश। कांवड़ यात्रा। लाखों शिवभक्त कांवड़ लेकर निकल पड़ते हैं। कोई गंगोत्री से, कोई हरिद्वार से, नंगे पांव, पसीने से लथपथ, कांधे पर कांवड़, आंखों में शिव। ये यात्रा केवल जल लाने की नहीं, ये यात्रा है अपने पाप धोने की। हर एक कांवड़िया शिव से एक वादा लेकर चलता है कि भोले इस बार मुझे बदल दो। श्रावण और प्रकृति का रहस्य। श्रावण में वर्षा होती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये बारिश शिव की कृपा है? हर बूंद वो अमृत है जो पृथ्वी पर पाप धोने आ रही है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य, सब कुछ शिवरस से भीग रहा है। हर बूंद कहती है, भोलेनाथ अब तुम्हारे निकट हैं। श्रावण मास में विवाह, धन, सुख, संतान, मुक्ति सब मिलती है। कन्याएं शिव व्रत करती हैं शिव जैसा वर पाने को। दंपति व्रत करते हैं वैवाहिक जीवन सफल हो। विद्यार्थी करते हैं बुद्धि शुद्ध हो। रोगी करते हैं स्वास्थ्य मिले। साधक करते हैं मोक्ष मिले। श्रावण सबको देता है जो वह सच्चे भाव से मांगता है। श्रावण मास का शिव मंत्र इस मास में रोज बोलो। नमः शिवाय 5 अक्षर का महामंत्र। इसमें छुपे हैं पंचतत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और ये मंत्र आपके पंचतत्वों को संतुलित करता है। श्रावण मास शिव को पाने का मास। अगर आप शिव को पाना चाहते हो तो इस श्रावण को व्यर्थ न जाने दो। न केवल शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, बल्कि अपने जीवन पर भी उनका ज्ञान चढ़ाओ। ये मास आपकी आत्मा को शिवमय बना दे। श्रावण मास केवल मास नहीं, ये मौका है अपने भीतर शिव को जागृत करने का। जो इस मास को श्रद्धा से जीता है, उसे न कोई भय रहता है, न कोई संकट, न कोई भ्रम। वो हर कदम पर कहता है, मैं शिव का हूँ और शिव मेरे हैं। भोलेनाथ की महिमा अपार है। श्रावण मास की कथा इतनी विशाल है कि जितना कहो उतना कम है।
जैसे सागर को अंजलि में भरना कठिन है, वैसे ही शिव की महिमा को शब्दों में समेटना भी असंभव। श्रावण मास और पंचामृत अभिषेक। श्रावण मास में एक विशेष पूजा होती है, पंचामृत अभिषेक। दूध, दही, घी, शहद और शुद्ध जल, इन पांचों से शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। पर क्या ये केवल वस्तुएं हैं? नहीं, ये 5 गुणों का प्रतीक है। दूध, पवित्रता; दही, संतुलन; घी, तेज; शहद, मधुरता; जल, शांति। जब ये 5 गुण आपके जीवन में होंगे, तभी आप सच्चे शिव भक्त कहलाएंगे। श्रावण मास एकमात्र ऐसा मास है जब काल भी शिव के चरणों में स्थिर हो जाता है। इस मास में किए गए कर्म सीधे भविष्य को गढ़ते हैं। यदि आप जन्म जन्म के पापों से मुक्त होना चाहते हैं, तो बस एक मास श्रावण को पूर्ण श्रद्धा से जी लीजिए। श्रावण मास और शिव के भक्तों की कथाएं। एक बार एक वृद्ध स्त्री जो चल नहीं सकती थी, श्रावण मास में प्रण लिया, मैं शिव को जल चढ़ाऊंगी। उसने रेंगते हुए मंदिर तक पहुंचना शुरू किया। लोग हंसे, कोई रुका नहीं, पर शिव देख रहे थे। श्रावण का चौथा सोमवार था। वो जैसे ही शिवलिंग तक पहुंची, शिव प्रकट हुए। बोले, तू मेरे लिए नहीं चली, तेरी भक्ति चलती रही और मैंने तेरे भावों को स्वीकार कर लिया। उस वृद्धा ने वहीं शरीर त्याग दिया और कैलाश की ओर चली गई। शास्त्र कहते हैं, श्रावण में किया गया एक अघोर जाप नमः शिवाय, वह भी भवसागर पार करा सकता है। इसीलिए जो कोई भी जीवन में संकटों से गिरा हो, जो कोई दुख, दरिद्रता, रोग और मोह में उलझा हो, श्रावण में शिव से एक बात कर ले, मुझे अपना बना लो, बस सब बदल जाएगा। श्रावण मास मात्र स्तुति नहीं, आत्म परिवर्तन का समय। श्रावण केवल अभिषेक नहीं है, श्रावण है अपने अहंकार को शिवलिंग पर रख देने का पर्व। श्रावण है अपने भीतर के रावण को शांत करने का पर्व। श्रावण है अपने मन, वचन और कर्म को शिवमय करने का अवसर। शिव केवल फूलों से प्रसन्न नहीं होते, भाव से होते हैं। एक शिकारी जो जंगल में भटक गया था, उसे पता ही नहीं था कि आज श्रावण सोमवार है। वो भूखा प्यासा पेड़ पर चढ़ गया और नीचे एक शिवलिंग था। जैसे जैसे उसकी टोकरी से बेलपत्र गिरते गए, वो शिवलिंग पर चढ़ते गए। शाम को वो मरा और सीधे शिवलोक गया। क्यों? क्योंकि बिना जाने भी उसने वो किया जो शिव को प्रिय था। अब सोचिए, अगर आप जानकर करते हैं, श्रद्धा से करते हैं, तो शिव कितने प्रसन्न होंगे। श्रावण मास जो मांगे वह दे देता है। श्रावण में मांगने से डरना नहीं चाहिए, लेकिन मांगना क्या चाहिए? धन मिलेगा, सुख मिलेगा, संतान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ा वर शिव भक्ति मांगो, क्योंकि जब भक्ति मिलेगी तो बाकी सब अपने आप मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे भक्तों, अब जब आप ये श्रावण जी रहे हो, तो ध्यान रखना, ये मास केवल पूजा पाठ का नहीं, ये भीतर के शिव को पहचानने का समय है। श्रद्धा से बोलो, हर हर महादेव, और शिव से कहो, भोलेनाथ, मैं अब सिर्फ आपका हूँ। अगर आपको ये कथा पवित्र लगी हो, तो कृपया हमारे चैनल रुद्रसोल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।